मेम साहब, रामू भी तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तूने अपने हाथ कैसे उठाया? इतना भोला मत बनिए साहब। अरे अभी तो एक चाटा मारा इनको, देखो। इसका दिमाग चल गया है क्या? क्या हो क्या गया तुझे? पगला गया, बौखला गया? इस तरह से हाथ उठा रहा है अपने मालिकों पे, क्या हुआ है? सर पे चढ़ा रखा है, ये बात है। तो मैंने कितनी बार बोला है, नौकरों को ना नौकरों की तरह रखना चाहिए, लेकिन तुमने तो भाई बना रखा है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो पास में बिठा के पूछते हो क्या है क्या नहीं, पैसों की मदद कर देते हो। अब देख लो कितना सर पे चढ़ गया। तुम्हारी बीवी पे हाथ उठाया, तुम पे हाथ उठाया आज इसने, और चढ़ाओ सर पे। ऐसी इज्जत मिलती है नौकरों से फिर। जितना शांत हो जाओ रामू ने अगर हम दोनों पर हाथ उठाया तो कोई वजह होगी, वरना आज तक कभी इसने ऐसी बदतमीजी नहीं करी है, ऊंची आवाज में भी बात नहीं करी है। हाथ उठाना बहुत बड़ी चीज है, कोई तो ऐसी वजह होगी जो उसने हाथ उठाया। रामू, क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे जो तूने अपने मालिकों पर इस तरह से हाथ उठा दिया? और तुम इससे अभी भी पूछे जा रहे हो कि क्या हुआ है? तुम्हारी बीवी पे हाथ उठाया है। अरे इतना भी शांत नहीं होना होता है जीवन में कि कोई भी दो कौड़ी का आदमी उठ के आया और तुम पे हाथ उठा दे तुम्हारे ही घर पे, और तुम कुछ ना बोलो। अभी भी उससे पूछे जा रहे हो कि क्या हो गया, क्या बात हो गई। पुलिस को बुलाओ, तो डंडे पड़ेंगे ना, तब अक्कल आएगी इसमें। अरे मुझे कुछ नहीं पता है क्या हुआ है। तूने आकर हम दोनों को थप्पड़ मारा और उसके ऊपर से तू इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमने क्या कर दिया, क्या हुआ है, क्या बात नहीं पता है। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि तू किस बारे में क्या बात कर रहा है। ढंग से बता कि तूने हमें थप्पड़ क्यों मारा है? अब आपकी बीवी के पास आया था मैं मदद मांगने। मेम साहब, सब गाँव से रमेश चाचा का फोन आया, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, 20,000 रुपये की जरूरत है मैडम, दे दीजिए और 1 महीने की छुट्टी दे दीजिए। मैं आते ही लौटा दूंगा। पागल वागल है क्या तू? अपनी मालकिन से आगे सीधा 20,000 मांग रहा है और 1 महीने की छुट्टी। तुझे क्या लग रहा है दे दूंगी मैं? नहीं दूंगी, और यहीं पे काम करेगा, कहीं नहीं जाने वाला तू। अगर एक दिन भी तू इधर से उधर दिखा ना मुझे, यहाँ से नौकरी से निकाल दूंगी। पकड़ इसे, धो के रख दियो। 20,000 रुपये मांगे थे साहब, क्या इस घर में मेरी 20,000 की औकात भी नहीं है क्या साहब? आपकी बीवी ने मुझे 20,000 देने से मना कर दिया। मुझे नौकरी पे तो साहब जैसे जानवरों को रखते ना वैसे रखा हुआ है, छुट्टी तक नहीं दी इन्होंने मुझे। मैं कहीं और से 20,000 का इंतजाम कर लेता, लेकिन मुझे यहाँ से जाने ही नहीं दिया। बेवकूफ आदमी, तुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे तो मांग लेता मुझसे। अगर तेरी मेम साहब ने नहीं दिए तो मैं दे देता। इसका मतलब है कि दूसरे से आके हाथ उठा देगा हम पे, हैं? अरे कुछ पैसों के लिए कोई नौकर अपने मालिकों के साथ ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकता है? कुछ पैसे, अब उन कुछ पैसों की वजह से ना आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही है। अगर ये 20,000 रुपए दे देती ना और मैं अपनी माँ का इलाज करवा लेता अच्छे से, तो आज मेरी माँ मेरे साथ होती साहब। इस औरत की वजह से अनाथ हो गया हूं मैं। बस अपना भी बचाइए साहब, मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई है साहब। आगे देखने से पहले अपनी माँ से सच्चा प्यार करने वाले लोग इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लव यू माँ जरूर लिख दे। देख रामू, तू खामा का बात हम पे डाल रहा है। अगर तेरी माँ की जान चली गई तो उसमें हमारा क्या दोष है? हम पैसे नहीं दे पाए तो ठीक है, वो हमारी गलती है, लेकिन तू पैसे कहीं और से अरेंज कर लेता। माँ तेरी थी, तेरा फर्ज था उन्हें बचाना। तू ये बात हम पे कैसे डाल सकता है? साहब आप जिस कंपनी में काम करते हैं, अगर आप पे कोई आपत्ति आएगी तो किसके पास जाएंगे? अपने मालिक के पास ही जाएंगे ना। तो मैं भी आप लोगों से मदद मांगने आया था। अगर वो 20,000 रुपये मुझे मिल जाते ना साहब, मैं पूरा महीना रोटी नहीं खाता साहब।